गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी बुक के सेकंड लेसन लोस्ट स्प्रिंग पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। 19/7/2021 को ये प्रश्न पूछे गए थे हमारी इंग्लिश वर्कशीट के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड साहेब्स फैमिली माइग्रेट टू इंडिया? प्रश्न का मतलब यह है बच्चों कि साहेब का जो परिवार था वो भारत में माइग्रेट करके क्यों आया, अर्थात वो लोग पहले बांग्लादेश रहते थे, क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें इंडिया आना पड़ा? आंसर, बिकॉज देयर होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश वर डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म्स। दे हैड नथिंग टू सर्वाइव देयर, सो साहेब एंड हिज फैमिली माइग्रेटेड टू इंडिया। इसका उत्तर यह है बच्चों, क्योंकि बांग्लादेश में उनके घर और खेत सब भारी तूफान के द्वारा नष्ट हो गए थे। वहाँ उन्हें सर्वाइव करने के लिए यानी अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और इसीलिए साहेब और उसके परिवार को मजबूरन इंडिया माइग्रेट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द राइटर फील हर एडवाइस टू बी होलो? इस प्रश्न का मतलब है कि जब राइटर ने साहेब से कोई एडवाइस दी तो बाद में अपनी स्वयं की इस एडवाइस को वो होलो महसूस करती है। होलो यानी छिछली, यानी दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो हमारा उत्तर यह है कि राइटर ने जब साहेब को प्रॉमिस किया कि बेटा तुम यदि मैं स्कूल खोल दूंगी तो तुम स्कूल जाओगे, लेकिन बाद में उसे पता चला कि स्कूल खोलना इतना आसान नहीं है और इसीलिए बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू बिल्ड अ स्कूल, वास्तव में एक स्कूल को बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर राइटर टू बिल्ड अ स्कूल। राइटर के लिए ये संभव नहीं था कि वो बहुत जल्दी स्कूल को बना सकती। सो द राइटर फील्स हर एडवाइस टू बी होलो, और इसीलिए राइटर को अपनी एडवाइस काफ़ी होलो यानी काफ़ी छिछली सी प्रतीत हुई, जिसको कि वो पूरा नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज साहेब लॉस हिज यूथफुल जेस्ट? जेस्ट बोलते हैं बच्चों उत्साह को। प्रश्न का मतलब है कि साहेब को अपना यूथफुल जेस्ट क्यों खोना पड़ा, अर्थात युवावस्था में जो उसका उत्साह था वो अचानक खो दिया उसने, क्यों? तो इसका उत्तर है, साहेब स्टार्टेड टू वर्क इन अ टी स्टॉल। अब क्या हुआ कि साहेब पहले कचरा बीनने का काम करता था, लेकिन अब उसने किसी टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया। बट ही लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड हिज केयर फ्री एक्टिविटीज़। लेकिन वहाँ काम करने के बाद उसकी स्वतंत्रता और केयर फ्री एक्टिविटीज़ थी, यानी वो अपनी मर्जी से जो काम करता था वो सारी जो फ्रीडम थी वो लॉस हो गई। सो ही लॉस्ट हिज जेस्ट, और इसीलिए उसका जो उत्साह था वो भी उसने खो दिया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज हिज कंप्लीट नेम? हाउ वॉज इट आयरनिकल? अब प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो साहेब था उसका कंप्लीट नेम क्या था, अर्थात उसका पूरा नाम क्या था, और यह आयरनिकल क्यों है, अर्थात ये व्यंग्यात्मक क्यों है? आंसर है, साहेब्स कंप्लीट नेम वॉज साहेब ए आलम, अर्थात साहेब का पूरा नाम साहेब ए आलम था, विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड का स्वामी। इट वॉज रियली आयरनिकल फॉर अ बॉय ऑफ हिज स्टेटस। हम जानते हैं कि उस प्रकार की स्थिति वाले बच्चे के लिए यह नाम सचमुच व्यंग्यात्मक था। क्यों? एज ही वॉज अ पुअर रैग पिकर, बेचारा वो तो एक कचरा बीनने वाला था। हाउ ही कुड बी द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो कैसे ब्रह्मांड का स्वामी हो सकता है, और इसीलिए उसका जो नाम था वो व्यंग्यात्मक था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वॉज साहेब्स ड्रीम एज अ यंग चाइल्ड? एक यंग चाइल्ड के रूप में साहेब के क्या क्या सपने थे? एज अ यंग चाइल्ड साहेब वांटेड टू गो टू स्कूल। बच्चों, साहेब भी एक यंग बॉय था, उसके भी बहुत सारे सपने थे जैसे कि बाकी बच्चों के होते हैं, जैसे कि ही वॉन्टेड टू गो टू स्कूल। सबसे पहले बाकी बच्चों की तरह वह भी स्कूल जाना चाहता था,
He wanted to play tennis game and wanted a pair of tennis shoes. जब उसने बच्चों को टेनिस खेलते हुए देखा तो उसके मन में हुआ कि काश वो भी इस टेनिस गेम को खेले और उसके पास भी टेनिस के शूज़ हों. He also wanted to earn money. वो पैसा भी कमाना चाहता था. That's why he started to work in a tea stall. और यही कारण था कि बाद में उसने एक टी स्टॉल में काम करना शुरू कर दिया था. तो ये थे आज के हमारे प्रश्नों के उत्तर इंग्लिश वर्कशीट के, जो कि 19/7/2021 को पूछी गई थी. थैंक्स अ लॉट.